हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टोरीज ऑफ रविंद्रनाथ में से एक स्टोरी मृणाल की चिट्ठी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टोरी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है मृणाल नाम की एक लेडी से जो शादी के 15 साल बाद किसी धार्मिक स्थल पर जा रही थी, वो भी अकेले। मृणाल अभी पुरी में है और वहाँ के एक धर्मशाला में रुकी हुई है। वहाँ से वो अपने पति के लिए एक लेटर भेजती है। उसका पति अपने काम से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसे वो लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के लिए वो रुक जाता है। मृणाल ने उस लेटर में अपनी सारी दिल की बात लिखी थी। वो कहती है 15 साल पहले उसके पति के मामा जी मृणाल को देखने के लिए उसके घर आए थे। मृणाल बहुत ही गरीब खानदान से बिलोंग करती थी, इसलिए सब लोग खुश थे कि मृणाल का रिश्ता एक बड़े घर में होने वाला है। जब उसके मामा जी ने पूछा कि इस खाने में से तुमने क्या क्या बनाया है, सब लोग डर गए थे। तब मृणाल को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे वो अपने पापा के साथ संक्रांति के मेले में गई है। वहां पर सब गांव वाले अपने जानवरों को लेकर जाते थे। दूर दूर से वहां पर खरीदार आते थे। तब व्यापारी के चेहरे पर हमेशा डर होता कि वो खरीदार उसके जानवर के उतने पैसे देगा या नहीं। ठीक वैसा ही डर उस दिन उसके घर वालों के चेहरे पर भी था। ऐसे ही मृणाल की शादी फिक्स हो गई और वो शादी करके इस बड़े से घर में आ गई। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे सिवाय तानों के पहले तो कुछ भी नहीं मिला। उसे पोएट्री का शौक था, लेकिन लोगों को लगता था कि पोएट्री करके क्या होगा। परिवार में से सब लोग सिर्फ मृणाल की कमियां ही निकाल रहे थे। बस सब लोग एक बात से खुश थे कि मृणाल बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी वजह से उसकी बड़ी भाभी को हमेशा ताने पड़ते, क्योंकि वो कलर में सांवली थी। लेकिन मृणाल को उसकी सास का और बाकी सबका ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसका पति गलती से हिसाब की बुक घर में भूल कर गया था। तब मृणाल सारा हिसाब कर देती है। हिसाब में कुछ गड़बड़ था, तो वो अपने पति को बताने लगती है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसका पति उस पर इस बात पे गुस्सा हो गया था। उसका कहना था कि औरतों को अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें बस अपना घर ही संभालना चाहिए। वैसे तो मृणाल के घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी उसे घर संभालने के लिए ही कहा गया। मृणाल पढ़ी लिखी थी और वो अपने पति की बिजनेस में मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे ये सब करना अलाउ नहीं था। कुछ दिनों बाद मृणाल प्रेग्नेंट थी। उसका 7वां महीना चल रहा था और वो अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे मना कर दिया। उनका कहना था कि यहाँ पर जो उसे सुख सुविधाएं मिल रही है वो उसके घर पर नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने उसे यहीं पर रोक लिया। ये सब उन्होंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें मृणाल की चिंता थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मृणाल उनके खानदान के पहले वारिस को जन्म देने वाली थी। लेकिन उनके घर वालों का कहना था कि प्रेगनेंसी के बाद 1 महीने तक औरत इम्प्योर होती है, इसलिए उसके लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले ही उसे घर के पीछे एक छोटे से रूम में शिफ्ट किया गया। वहां पर उसकी तबीयत खराब होने लगी तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने सबको चेतावनी दी थी कि उस रूम में मृणाल को ना रखे, क्योंकि उस कमरे की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। लेकिन घर वालों के लिए उनके ट्रेडिशंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। जब मृणाल की डिलीवरी हुई तो उसका बच्चा मरा हुआ था, उसे बेटी हुई थी। मृणाल को ऐसा लग रहा था कि काश उसकी बेटी के साथ वो भी मर जाती। अब उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन उनके घर पर बिंदु आई। बिंदु भाभी की बहन की बेटी थी। बिंदु एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और वो जहाँ पर काम करती थी वहाँ के मालिक ने उसे जलती हुई लकड़ी से मारा था, क्योंकि बिंदु के हाथ से एक फूलदान टूट गया था। बिंदु की ये हालत देखकर मृणाल और भाभी को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों ही चाहती थी कि बिंदु यहीं पर रुक जाए, इसलिए वो बिंदु को यहीं पर रोक लेते हैं। जब अगले दिन बिंदु खाना खा रही थी तो उसकी सास ताने देने लगती है कि वो तो भिखारी को भी खाना खिला देते हैं, तो ये तो उसकी दूर की रिलेटिव्स है, इसे तो खाना खिलाना ही चाहिए। बिंदु से घर के सारे काम करवा लिए जाते और उसे हमेशा ये एहसास दिलाया जाता कि वो उनके टुकड़ों पर पल रही है। भाभी बिंदु के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन मृणाल हमेशा बिंदु के लिए लड़ती, लेकिन उसके पति को ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बिंदु की वजह से मृणाल को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे उसने अपनी बेटी को फिर से पा लिया। वो बिंदु के साथ काफी वक्त बिताने लगती है और उसे सब कुछ सिखाने भी लगती है। बिंदु के पास एक भी नई साड़ी नहीं थी, इसलिए मृणाल अपनी एक अच्छी वाली साड़ी उसे दे देती है। लेकिन ये बात मृणाल के पति को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसकी जेब खर्ची बंद कर देता है। तब मृणाल भी फैसला कर लेती है कि वो भी बिंदु की तरह ही साड़ियाँ पहनेगी और उसी की तरह सारे घर के काम करेगी। ये बात भी उसके घर वालों को पसंद नहीं आती, इसलिए वो बिंदु की शादी फिक्स करवा देते हैं। उन्होंने इस रिश्ते को सिर्फ इसलिए हाँ कहा था
क्योंकि लड़के वाले खुद शादी करवाने वाले थे और उन्होंने कुछ भी दहेज नहीं मांगा था। मृणाल अपने पति से पूछती है कि क्या वो लड़का अच्छा है या नहीं, जिस पर उसका पति बता देता है कि लड़का बहुत ही अमीर है और बहुत ही अच्छे घर से है। इसलिए मृणाल भी उसकी शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन बिंदु ये शादी करना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मृणाल उसे रोक ले। मृणाल के भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके मन में डर था कि अगर वो मर गई तो उसके बाद बिंदु का क्या होगा। बिंदु के पास कोई तो होना चाहिए जो उसे संभाले, जो उसका अपना हो। इसलिए मृणाल बिंदु को शादी के लिए मना लेती है। लेकिन बिंदु का कहना था कि वो लोग उससे शादी क्यों करना चाहते हैं। ना ही वो अमीर घर से बिलोंग करती है, ना ही वो कुछ दहेज मांग रहे हैं। सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। ये सुनकर तो मृणाल को भी थोड़ा डाउट आ गया था। लेकिन फिर भी वो इन बातों को इग्नोर कर देती है और बिंदु को शादी के लिए रेडी कर देती है। उसका कहना था कि वो लोग यहाँ के लोगों से तो अच्छे ही होंगे। बिंदु की इस तरह शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन मृणाल को बिंदु दिखाई देती है, जो पेड़ के नीचे रोती हुई बैठी थी। उसके पति ने उसे बहुत ज्यादा मारा था। बिंदु बताती है कि उसका पति पागल है, इसलिए उन्होंने ऐसी शादी करवाई थी। बिंदु की यह हालत देखकर मृणाल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति और देवर को इस बारे में पूछने लगती है। लेकिन उन दोनों का कहना था कि लड़का तो अच्छा ही था, जरूर लड़की ने ही कुछ किया होगा। तो वही भाभी कह रही थी कि इसकी किस्मत ही अच्छी नहीं है, जहाँ जाओ इसके साथ कुछ ऐसा ही हो जाता है। अब मृणाल यह फैसला कर लेती है कि बिंदु उनके साथ रहेगी और ससुराल वापस नहीं जाएगी। लेकिन इस बात से उसका पति बहुत गुस्सा हो जाता है। वो मृणाल को वार्न करता है कि जल्द से जल्द वो बिंदु को रेडी करे, वो उसे वापस उसके ससुराल छोड़कर आएगा। बिंदु ये सुनते ही वहां से भाग जाती है। मृणाल सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अगले दिन मृणाल अपने पति से कहती है कि उसे बच्चा चाहिए और उसके लिए उसे प्रार्थना करने के लिए पूरी जाना है। ये बात सुनकर उसका पति भी उसके लिए मान जाता है। मृणाल जानती थी कि बच्चे के लिए या किसी धार्मिक काम के लिए उसके घर वाले कभी भी मना नहीं करेंगे। और वो ये भी जानती थी कि उसका पति उसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था। इसलिए वो मृणाल के जाने का बंदोबस्त कर लेता है। मृणाल एक लड़के को बुलाती है जो उसके छोटे भाई की तरह था। वो उसके हाथों बिंदु के लिए एक लेटर भिजवाती है और उसे कहती है कि बिंदु को लेकर स्टेशन पर आए। एक्चुअली मृणाल का प्लान था कि वो बिंदु को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी और दोनों साथ में मिलकर रहेंगे। जिसके बाद मृणाल अपना सारा सामान पैक करके स्टेशन के लिए निकलती है। जब वो स्टेशन पर आती है तो वहां पर वो सिर्फ लड़का ही आता है, जो मृणाल से कहता है कि बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। उसके हाथ में एक लेटर मिला जो उसने मृणाल के लिए लिखा था। वो लेटर भी आधे से ज्यादा जल चुका था। मृणाल ये देखकर बहुत रोने लगती है। लेकिन अब वो फैसला कर लेती है कि वापस वो अपने घर पर नहीं जाएगी और वो पूरी चली आती है। वहां की वो धर्मशाला में रहती है और वहीं से उसने अपने हस्बैंड के लिए लेटर लिखा था। वो लास्ट में कहती है कि यहाँ आने पर उसे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ उनके घर की छोटी बहू या उनकी वाइफ नहीं, बल्कि कुछ और भी है। जिंदगी में पहली बार उसे आजादी का एहसास हो रहा है। इसलिए अब उसने डिसाइड किया है कि वो वापस कभी भी नहीं आएगी और वो अपनी खुद की एक पहचान बनाएगी। लेकिन ये सब कुछ सीखने में उसे 15 साल लग गए। लेकिन अब वो सब कुछ समझ चुकी है और वो और भी लाइफ में कुछ करना चाहती है। और यहाँ से मृणाल की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।